हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये डेली चार्ट है निफ्टी 50 का। आज मैं ऐसे डेली चार्ट का एनालिसिस कर रहा था, तो कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मार्केट यहाँ से बुल ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, इसका एक ब्रेकआउट होता है। अब ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट को ट्रेडिंग रेंज में होता मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट को फिर से साइडवेज जाना चाहिए था और नीचे ब्रेक करना चाहिए था। जबकि मार्केट ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आता है ब्रेकआउट पॉइंट के पास और यहाँ से फिर मार्केट रैली करता है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, भले लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, पर जबकि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम यहाँ पे जब भी कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है तब हम बाय कर सकते हैं। चलिए हम उस डेट में चलते हैं। सो 21 दिसंबर 2023। सो 21 दिसंबर, राइट। सही रेट डाला। ओके, तो हमने एक ब्रेकआउट पॉइंट ये ड्रॉ किया था और ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट ओपन होता है और उसके बाद मार्केट फिर कंटिन्यूसली रैली करता है। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो हम वीक फॉलो पे हैं। जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, ये हमारे लिए यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं। देखिए, अगर हम डेली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, तो यहाँ पे ये हमारे लिए यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आता है। चैनल बहुत टाइट है, ये जो भी रिवर्सल है वो माइनर होने के चांसेस हैं। इसके नीचे वीक है, कोई डिसेंट बाय सेल सिग्नल बार नहीं है, तो ऐसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, हम बाय कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट मार्केट ये में टेस्ट करेगा, ये टेस्ट करेगा। मार्केट पे रैली करता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे फिर हमें एग्जिट करना होगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मल्टीपल एंट्रीज होती हैं और एग्जिट्स होते हैं। साइडवेज जा रहा है मार्केट, फिर यहाँ पे रैली कर रहा है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस मार्केट फार अबव ईएमए और साइडवेज जाने लगता है तब। फिर यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, यहाँ पे यह हो सकता है कि ये डबल टॉप है, डीप पुल बैक हो सकता है, गैप बार है तो गैप बार बाय हो सकता है। गैप बार बाय होता है पर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है हमारे पास। यहाँ पे गैप बार बनने के बाद एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए तो हम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके इसे बाय भी कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ हम वेट कर सकते हैं। क्योंकि बार बहुत बड़ा है तो और एक लेग आ सकता है। तो रैली जितना मैं सिंपल समझ रहा था उतनी सिंपल है नहीं। तो फिर यहाँ पे नीचे आता है, डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे भी हम फिर से बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे बाय करते तब भी हमारे लिए ये टारगेट था पर और एक लेग आता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है। तो 2100 टू ऑलराइट, सो 250 पॉइंट्स की रैली है। पर जैसा मैंने बताया यहाँ पे एक बाय होता जो कि ये सेल ऑफ देख के, ये यहाँ से मार्केट टाइट चैनल में है इसलिए ये रीज़नेबल है। यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता, फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे। ऐसे 3-4 रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम डेली चार्ट पे चलते हैं। तो 21 दिसंबर का चार्ट था जहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट 250 पॉइंट ऊपर गया। वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट था और यहाँ से सपोर्ट ले रहा था मार्केट। फिर मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है कुछ दिन। हमारे लिए एक टारगेट यही हो सकता है, तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो प्राइजेशन देख के, रिमेनिंग फिर आप होल्ड करना है। फिर ऐसे मार्केट साइडवेज जाने लगता है, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं।
उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद उसका मार्केट रैली होती है, मार्केट यहाँ तक आता है। अब यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, देखिए चैनल था, चैनल अब ट्रेडिंग रेंज में, ये ब्रेकआउट था, फिर चैनल है, चैनल फिर ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होना चाहिए। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, फर्स्ट लेग यहाँ पे पुल बैक, हम सेकंड लेग कह सकते हैं। ये ट्रेडिंग रेंज का लो हो सकता है, पर हमें ये ब्रेकआउट पॉइंट था, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद रैली करना है तो, पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। फिर रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट फिर नीचे आने लगता है। यहाँ से रैली हुई थी तो हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ले सकता है, पर मार्केट अंडरशूट होता है। ये जो भी ट्रेडिंग रेंज है आप यहाँ देख लीजिए, मार्केट जब भी यहाँ टच करता है, यहाँ से सेलर्स आया तो यहाँ पे हम फिर से सेल कर सकते हैं, तो ये रीजनेबल सेल होता डेली चार्ट पे। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, मार्केट ने पहली बार EMA के नीचे ब्रेक किया है तो बाइंग आ सकती है, वैसे होता है बाइंग आती है। यहाँ पे फिर डबल बॉटम बनता है तो यहाँ पे भी हम, जैसे मैंने बताया वही एक तरीका है बाई करने का, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। फिर मार्केट रैली कर रहा है तो बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, तो मार्केट काफ़ी साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर मिसिंग है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर मार्केट देखिए बुल ट्रेंड, गैप बार, चैनल, ट्रेडिंग रेंज, डबल बॉटम, ये हमारे लिए MTR का सेटअप हो सकता है। इसका मतलब क्या कि यहाँ से मेजर रिवर्सल आ सकता है, तो 10 बार्स 2 लेग साइडवेज डाउन ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जबकि हमें इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ चाहिए, स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, फिर बुल बार। इसलिए फिर अगर ऐसा पैटर्न है तो फिर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से अब हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिल सकता है। तो जो भी मेजर मूव है या 10 बार्स 2 लेग्स हैं साइडवेज टू डाउन, ये 60% केसेस में होते हैं, सॉरी 40% केसेस में होते हैं। 60% केसेस में मार्केट इधर साइडवेज जाता है या फिर वो फ्लैग में कन्वर्ट होता है और मार्केट रैली करता है। तो हमारे केस में वो फ्लैग में कन्वर्ट हुआ है, जो कि 60% केसेस में होता है। 40% केसेस में आपको 1:2 या फिर 10 बार 2 लेग साइडवेज डाउन मिल जाएंगे। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कहीं पे बाई करना रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अब तक कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारा बाई नहीं बन रहा। फिर मार्केट कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से रैली कर रहा है EMA से, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे बाई के पास फिर एक डबल बॉटम बनता है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये भी बाय हो सकता है। नया हाई बनता है, न्यू हाई बनने के बाद यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन को यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से इसके नीचे सेलर्स हो, मार्केट नीचे आए। पर देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, हम यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं येलो टेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप है, मार्केट मुड़ा अप फिर डाउन फिर अप, तो ये माइक्रो डबल टॉप है। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कोई अब तक पैटर्न नहीं बना है, तो अगर पैटर्न नहीं बना है तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है बुल फ्लैग हो, यहाँ सडनली बुल ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फिर 2G बार है इसके ऊपर, यहाँ पे जैसे है बियर बार बनाए, फिर बुल बार बनाए, फिर बियर बार, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे इसके ऊपर भी ब्रेकआउट कोई खास रैली नहीं किया मार्केट ने, नीचे भी रैली नहीं किया, तो अब क्या हो सकता है, अब इधर ये हो सकता है मार्केट ऐसे 1-2 बार्स बनाए या फिर इसका ब्रेकआउट हो, और क्योंकि बार्स बहुत छोटे हैं, पुल बैक बहुत वीक है, तो ये हो सकता है कि 1-2 दिन में इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो। पर वो ब्रेकआउट भी कोई ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये बुल चैनल है, तो विदिन 5 बार्स वो फेल होने के चांसेस हैं। पर वो विदिन जो 5 बार्स है वो आपको डेली चार्ट पे ही देखना है। जब हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, मुझे आजकल वीडियो बनने से डर लगने लगा है, कब घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है, एंड दैट टू व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पे एक मार्केट आज ओपन होता है, एक बुल बार बनता है, इसके नीचे बायर्स हो सकते हैं, इसके नीचे सेलर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बार बायर्स हो सकते हैं, मतलब क्या, अब तक मार्केट EMA से जब भी टच कर रहा है रेस्ट सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर EMA टच करते है तो सपोर्ट ले सकता है, एज एक्सपेक्टेड सपोर्ट लिया है। पर इस स्कैल्प के लिए आप ले सकते हो। कितने पॉइंट्स मिलते हैं चेक कर लेते हैं हम।
ये कुछ खास ट्रेड नहीं होता, 144 तो राइट, तो बस 5 पॉइंट्स ही मिलते हैं। फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार है, क्या अब हम बाय करना चाहिए? यहाँ पे हर बार जो भी स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है वो बाय हो रहे हैं, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते हैं। अब इसलिए नहीं कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये पैटर्न अलग है, यहाँ पे वैसा नहीं है। मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, मार्केट अभी साइडवेज है, EMA के नीचे मार्केट बहुत बार क्लोज दे चुका है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट और नीचे आए। कितना नीचे आएगा पता नहीं, पर हमें सेल भी नहीं करना है क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है, उसके लो के पास है। मार्केट नीचे आता है, अब एक बुल बार बनता है, क्या हमें इसके ऊपर बाय करना चाहिए? तो इसके ऊपर बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये तो अब बियर बार्स है, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे अब हमें यहाँ से हमें ये हाई टेस्ट करेगा, एक्सपेक्ट नहीं करना है क्योंकि मार्केट काफ़ी बार साइडवेज जा चुका है, डबल टॉप है, तो हमें कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट ये बार के ऊपर कहीं पे बाय नहीं बन रहा, भले मार्केट इसके ऊपर गया है, हमें बाय नहीं करना है। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा होता तब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, अब नहीं करना है। नेक्स्ट बियर बार बनता है, बुल बार है, अब क्या हम इसके ऊपर बाय करना चाहिए? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि पैटर्न बहुत छोटा है, अपेक्स टेस्ट हो चुका है। हमें बाय करने के लिए यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए था, बार बहुत बड़ा है तो और वेज है, इसका मतलब क्या है, हो सकता है मार्केट और नीचे आए। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? रीजनेबल स्टॉप लॉस ये बार की जितनी बॉडी है उसका नीचे, तो लो है इसका 142, ओके, लो है इसका 132, तो 122 तक इसका लो क्या है 124। देखिए हमारा स्टॉप लॉस इतने होता, पर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, बेटर ये है कि हम ट्रेड अवॉइड कर ले। नेक्स्ट फिर बियर बार बनता है, फिर एक बुल बार बनता है। अब वेज बनाए, मार्केट मूड अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, क्या अब हम मार्केट जैसे इसके ऊपर जा रहा है बाय कर सकते हैं? अब तक क्या हुआ है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाया, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये बार बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे भले मार्केट कोई साइडवेज नहीं जा रहा, पर ये बार इनसाइड बार है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, डिसअपॉइंटमेंट है, और जबकि हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट स्पेस है, ये हाई एटलीस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट नीचे आता है हम बाय कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस अभी भी इस केस में ये बार को हम ये जो इनसाइड बार है इसको नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बियर बार बनता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बुल बार है। यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ये इससे हाई के पास जाता है तब, तो आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे होती, भले ये एंट्री बार डिसअपॉइंटमेंट है, पर वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, उसके बाद और एक लेग आ सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्ज़िट नहीं करना है, यहाँ पे नहीं एग्ज़िट नहीं करना है, यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, अब नया ब्रेकआउट हो चुका है, अब ये ब्रेकआउट पॉइंट है, अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट बार जैसे ऊपर जाता है क्या यहाँ से बार नीचे आता है, क्या ब्रेकआउट जी जो गैप है वो क्लोज होता है, तो गैप क्लोज नहीं होता है, मार्केट रैली करता है। फिर अब नेक्स्ट बुल बार है, ये गैप क्लोज होता है। नेक्स्ट फॉलो बार हमें देखना है, चैनल टाइट है तो हो सकता है जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए, पर दी ज़्यादा ऑड्स, ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि जो भी रिवर्सल आए माइनर ही होगा, हो सकता है मेजर रिवर्सल भी हो सकता है। यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, ये ऑलमोस्ट हाई के पास है, क्लोज ही हमारे लिए एक टारगेट है, और यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। अब ये हो सकता है मार्केट EMA तक आए, तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 50% यहाँ पे बुक कर सकते हो और रिमेनिंग यहाँ पे इसके नीचे बुक करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी भी ट्रेडिंग रेंज है, मार्केट हैज़ नॉट ब्रोकन फार अबाउ द प्रीवियस हाई, इसलिए। अब दो बियर बार्स हैं, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो हमारे लिए ये दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। अब जब मार्केट इसके नीचे जाने लगता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं?
ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। भले यहाँ पे माइनर रिवर्सल होने के चांसेस है, पर वो इसलिए क्योंकि टाइट चैनल है, माइनर रिवर्सल हो सकता है, पर दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और ये पोटेंशियल डबल टॉप है। अगर मार्केट ये ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बुल ट्रेंड है, क्यों नहीं लगता। बार्स यहाँ पे टाइट चैनल में भी बार्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग बार डोजी, स्ट्रॉन्ग बार डोजी डोजी, तो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, वो मिसिंग है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बियर बार है, टारगेट क्या है हमारे लिए, ये लो है। यहाँ पे ईएमए के पास देखना था मार्केट क्या करता है, तो मार्केट सडनली ब्रेक करता है, फिर अब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट बार ने मार्केट को, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए, नहीं करता है तो हम अब यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इसका ऐसे हाई निकलता है तो हमारे एंड सेल यहाँ पे होता, उसके बाद 50% क्वांटिटी जैसे स्ट्रॉन्ग बार होता है क्लोज, तब हम ले सकते हैं, रिमेनिंग इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज हो वो बाय हो सकते हैं, इसलिए। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुल बार है, रैली स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सल माइनर होने के चांसेस हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं भी बाय नहीं करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कुछ सेल कुछ नहीं बन रहा हमारा, बाय लेना है अभी यहाँ पे लेना है या तो सेल यहाँ पे लेना है। फिर मार्केट रैली करता है, मार्केट नीचे आता है। अब ये जो प्रीवियस हाई था इसके पास मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक डबल टॉप बन चुका है, पर टारगेट हमारे लिए अभी भी छोटी ही है, इसलिए यहाँ पे भले डबल टॉप बनाए फिर भी हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। और जब मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, तो नहीं करना है। फिर मार्केट जब यहाँ पे जा रहा है, क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए, ऑलराइट, तो ये बार है, ये बार के ऊपर बाय करना चाहिए। देखिए इसीलिए हमें ब्लाइंडली बाय या सेल करने में बहुत रिस्क होती है। ये बार देखिए यहाँ पे है, अब समथिंग डजंट लुक गुड, ऑलराइट, तो मार्केट अब यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, तो हो सकता है यहाँ से सेलर्स आए, पर जब भी मार्केट डबल टॉप के ऊपर ब्रेक करता है, यहाँ से सडनली ऑप्शन में बहुत मोमेंटम मिलने के चांसेस हैं। पर बाय करना था, यही करना था, और जो कि हमारा बाय नहीं बन रहा, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। भले इंडेक्स के, भले ऑप्शन के चार्ट पे आप देखो तो काफ़ी आपको मोमेंटम मिला है, इसलिए ब्लाइंडली हमें यहाँ पे कहीं पे सेल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आप सेल करो यहाँ पे और फिर इमीडिएटली यहाँ पे कोई स्पाइक आए, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, फिर इसके नीचे कहीं पे आपको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट एक BA बार बनता है, अब हम सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, भले इतने कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से उसके बावजूद कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, और मार्केट ऑलरेडी 3 टाइम्स ट्राई कर चुका है, 1 2 3 ये ब्रेक करने के लिए, तो मार्केट अब नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है, ये लो हो सकता है, तो ये लो के पास हमें एग्जिट कर, कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, फिर रिमेनिंग आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। तो भाई यहाँ सेल यहाँ पे होता, आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता, फिर यहाँ पे कोई बाय कुछ सेल नहीं बन रहा। अब मार्केट अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इमीडिएटली ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं ना, इमीडिएटली सेल करने में बहुत रिस्क होती है। हमें अब ये नहीं पता कि मार्केट क्या यहाँ से कोई एक स्पाइक करने वाला है, या फिर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली नीचे आने वाला है, तो उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तब भी एक नया हाई बना सकता है, तो आपको स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। इसलिए बेटर ये है कि हम, जैसे यहाँ पे हमने रिसेंट सेल सिग्नल तक वेट किया था, वैसे रिसेंट सेल सिग्नल तक वेट करें, अगर सेल भी करना है तो। फिर अब डोजी बार है, अब ये प्रीवियस हाई के पास है, यहाँ पे डोजी बार है, अब हम कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रांगली रैली आई थी, इसलिए हमने यहाँ पे इमीडिएटली सेल किया था, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है,
इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, डोजी डोजी बार से फिर मार्केट एक्सेलरेट हुआ है, ऐसे स्पाइक्स नहीं है, यहाँ से स्पाइक्स है, इसलिए अब हम यहाँ पे ये बार के पास सेल कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है हमारे लिए, और अगर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेगा है, तो अगर आपको सेल भी करना है तो भी रिवर्सल आता है, यहाँ पे मार्केट आता है, फिर यहाँ पे से मार्केट ऊपर से नीचे आने लगता है, तब हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि मार्केट मूव डाउन, उसके बाद एक लेग आना चाहिए था, जो कि एक लेग आता है, उसके बाद फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल रहा है और मार्केट फिर नीचे जा रहा है। तो जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, नीचे जा रहा है, अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं इसका स्टॉप लॉस यूज़ करके। और एक लेग आना था, लेग आ चुका है और उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे एक वेज क्रिएट करता है, यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है, जैसे मैंने बताया रीज़न वही है, यहाँ पे डिसेंशियल सिग्नल बार चाहिए तभी हम सेल कर सकते हैं। अगर हमें इमीडिएटली वेज के पास लेना है तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? माइक्रो डबल टॉप पोटेंशियल अगर हो सकता है तब हम सेल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस है, जहाँ से बाइंग आई थी वहाँ पे हम कर सकते हैं, जबकि मार्केट साइडवेज है इसलिए। पर ये लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है ये वाले, पर आप ले सकते हो। प्राइस एक्शन देखिए, ये थोड़े ट्रिकी होंगे, पर अच्छे से मैनेज करो तो यू कैन मेक मनी, यू कैन मेक गुड मनी। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये